अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर इंग्लिश पेज। डेट एंड डे मेंशन करें। आज की हेडिंग है, आज हम काम करेंगे डिक्टेशन। डिक्टेशन वर्ड्स हम राइट किए हुए हैं। आपने इन्हीं डिक्टेशन वर्ड्स को यहाँ पे पहले इसको लर्न करना है, NECK नेक। फिर आपने यहाँ पे राइट करना है नेक 1 टाइम। एनिमल एनिमल, किटन किटन, गार्डन गार्डन। पहले आपने इन स्पेलिंग्स को लर्न करना है, इन वर्ड्स को लर्न करके फिर आपने इनको हाइड करके यहाँ पे आपने राइट करना है और चेक करना है कि आपने डिक्टेशन वर्ड ठीक राइट किए हैं। जो आपने लर्न किए हैं वही डिक्टेशन वर्ड्स हैं। इसी तरह आपने ये नेक, एनिमल, किटन, गार्डन, स्ट्रॉन्ग, बैलून, प्लेट, आफ्टर, बेड, लॉन्ग, बिग, लेग, टॉल, हैंड, अंडर, ये आपने सारे वर्ड्स डिक्टेशन वर्ड जो हैं वो आपने याद करके इनको 1 टाइम यहाँ पे राइट करना है इस पेज पे। ओके जी स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट काम है उर्दू का। उर्दू में हम तारीख़ और दिन राइट करेंगे और यहाँ पे लिखा है लफ्ज़ी गिनती। लफ्ज़ी गिनती यानी आपने इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेकर 10 तक लफ्ज़ी गिनती है। इसको आपने 2 टाइम यहाँ पे राइट करना है, लाइक दिस। एक मैं राइट कर रही हूँ, अलिफ ये काफ एक। इसके आप हिजे करके आप पढ़ सकते हैं और 2 टाइम आपने राइट करना है। जी ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 राइट किया हुआ है, इधर आपने 2 टाइम राइट करना है। इसी तरह 2 को भी आपने यहाँ पे 2 टाइम राइट करना है। 3 को भी इसी तरह ही करना है। ये लिखा हुआ है 3 4 5, ये 1 से लेकर 10 तक गिनती है, लफ्ज़ी गिनती, और आपने इसी को 2 टाइम यहाँ पे राइट करना है। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट काम है मैथ का। मैथ की आज की हेडिंग है व्हाट कम्स बिफोर, यानी पहले क्या आता है। 80, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं लाइक 83। अब 83 का बिफोर क्या होगा, यानी 83 से पहले क्या आएगा। आपने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है 83 से। 83 82, यहाँ पे आपने राइट करना है 8 2 82, और आपने फॉर्मेशन का भी ख्याल रखना है। इसी तरह आपने ये अपना सारा काम कंप्लीट करना है मैथ का। मैंने जस्ट 1 राइट किया है, आपने ये सारा काम कंप्लीट करना है। 19, व्हाट कम्स 19 बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर 19 18। अब देखिए यहाँ पे 70 है, व्हाट कम्स बिफोर 70 69। 69 के बाद आपका आएगा 70। आपने, क्योंकि यहाँ पे बिफोर का मतलब है कि पहले, यानी पीछे, उसके पीछे क्या आएगा, पहले क्या आएगा। आपने बैकवर्ड जाना है, आपने बैकवर्ड काउंटिंग पर स्टार्ट कर देनी है 83 से, फिर 90 से। 90 से अगर आप बैकवर्ड करेंगे तो 90 का बैकवर्ड क्या होगा 18। जैसे आप राइट करते हैं वैसे आप लर्न भी करते हैं, और आप लोगों को ये आना चाहिए मस्ट कि बिफोर 19 का क्या होगा 18, 70 का बिफोर क्या होगा 69। इसी तरह आपने अपनी ये शीट कंप्लीट करनी है। ओपन योर जनरल नॉलेज बुक, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 आज का है पेज ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम किसे कहते हैं, कौन सा होता है ड्राइंग रूम। आपके घरों में भी होगा ना, आपको पता होगा ड्राइंग रूम कौन सा है। ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक दिस सीलिंग फैन, कर्टन्स,
सीनरी, लैम्प, विंडो, टेलीफोन, सोफ़ा, शोकेस, टेलीविज़न, टीवी ट्रॉली, टेबल, कारपेट, प्लांटर। ये देखें, ये सोफ़ा, चेयर, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको ये सब कुछ अपने ड्राइंग रूम में भी नज़र आ रहा होगा। आपने देखा होगा कि ड्राइंग रूम में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, अब इन जो वर्ड्स हैं इनको आपने लर्न करना है, बार बार लर्न करना है। इनके आपने स्पेलिंग भी लर्न करनी है। आप लोगों को स्पेलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग के साथ याद किया करें। जैसे कारपेट है CAR कार, PET पेट, कारपेट, TABLE टेबल, SOFA सोफ़ा। इसी तरह आपने अपना ये लेसन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, नेम द थिंग्स यू सी इन द सीनरी। नेम द थिंग्स यू सी इन द सीनरी। यानी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने जस्ट आंसर करना है कि आपको सीनरी के अंदर, यहाँ पे सीनरी आपको नज़र आ रही है कहीं पे? यस, ये सीनरी है। सीनरी के अंदर पूछा गया है कि आपको कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखें, बताएं मुझे कौन कौन सी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, टेल मी। यस, ट्री, हर्ट, बोट, वाटर। ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, आपने ये बतानी है। स्पेलिंग के साथ नहीं, जस्ट वैसे ही बतानी है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कर्टन्स। आपके कलर कौन सा आपको नज़र आ रहा है कर्टन्स में? पिंक। यस। व्हाट कलर डू यू सी इन द कारपेट। आपका कारपेट कौन से कलर का है? रेड। ये रेड है कलर है, वो जस्ट प्रिंटिंग की वजह से आपको इसका शेड चेंज नज़र आ रहा है, पिंक शेड आपको नज़र आ रहा है, जबकि ये पिंक नहीं, पिंक तो ये कर्टन्स हैं, ठीक है। ओके, नेम एनी 5 थिंग्स विच यू सी इन द ड्राइंग रूम। कोई सी भी आप ड्राइंग रूम के अंदर जो आपको 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं, 5 थिंग्स आपने बतानी है जो आपको ड्राइंग रूम में नज़र आ रही हैं, ठीक है। ओके, इन क्वेश्चन को भी आपने ज़रूर याद करना है, अच्छे से याद करना है। अब हम नेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट बुक हमारी इंग्लिश बुक है। ओपन योर इंग्लिश बुक। यस, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54। यस, आज की हेडिंग है यूज़ ऑफ एंड। यूज़ ऑफ एंड। एंड आपको पता है कब यूज़ होता है? जब 2 सेंटेंस हों, उनको एक ही आपने, आप किसी से बात कर रहे हैं, लाइक आप बात कर रहे हैं अपनी मम्मा से या पापा से, तो आप उनको एक कंप्लीट बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो उसमें आपने क्या बोलना होता है? एंड आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी जो बात है वो कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने अम्ब्रेला की भी बात करनी है और मैंने क्लॉक की भी बात करनी है, तो इसका मतलब अम्ब्रेला का तो सेंटेंस अलग मैं बोलूँगी और इसका क्लॉक का तो अलग बोलूँगी, लेकिन इन दोनों को एक ही टाइम में बोलना होगा, तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे? एंड भी यूज़ करेंगे जी। इस तरह से आपको आपके लेवल पे मैं लाकर तो आपको तो छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आप देखें, अम्ब्रेला की आप बात कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड से और आपके पास 2 थिंग्स हैं, अम्ब्रेला भी है, क्लॉक भी है, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे बताएंगे अपने फ्रेंड को? आप कहेंगे ये अम्ब्रेला है, वो क्लॉक है, और वो क्लॉक है। इसी तरह बोलेंगे ना। और एंड का मतलब तो और होता है ना, तो दोनों सेंटेंस को जब हम एक ही टाइम पे बोलेंगे या एक साथ हमने राइट करना है, तो उसमें एंड का वर्ड यूज़ होगा। पता चलता है कि ये एक ही बात हो रही है लेकिन सेंटेंस 2 हैं, ठीक है। लाइक दिस इज़ एन अम्ब्रेला। आपको पता है ना एंड किसके साथ यूज़ होता है? वोवल लेटर्स के साथ। और वोवल लेटर्स कौन से होते हैं? AEIOU। वोवल लेटर्स के साथ हमेशा एंड यूज़ होता है। अब जैसे कि अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर वोवल लेटर है, इसलिए हम उसके साथ एंड यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन अम्ब्रेला एंड दैट इज़ आ क्लॉक। एंड दैट इज़ आ क्लॉक।
ये एक अम्ब्रेला है और वो एक क्लॉक है। दिस इज़ आ फ्लावर एंड दैट इज़ आ लैम्प। दिस इज़ आ फ्लावर एंड दैट इज़ आ लैम्प। ये एक फ्लावर है और वो एक लैम्प है। दिस इज़ आ बुक एंड दैट इज़ आ हट। दिस इज़ आ बुक एंड दैट इज़ आ हट। ये एक किताब है और वो एक हट है। ठीक है, ये एक बुक है और वो एक हट है। आज का हमारा लेसन यहीं पे है। आपने इसी को रिपीट करना है और अच्छे से लर्न करना है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट बुक है उर्दू बुक। उर्दू बुक में पेज नंबर 25। आज हम पढ़ेंगे ये बाजे हैं। ये बाजे हैं। मैं बगैर हिज्जों के पढ़ रही हूँ। अगर आपको ना पढ़ना है तो आप हिज्जे करके भी पढ़ सकते हैं। लाइक बेली बाज चिंबड़ी जे बाजे। ये बाजे हैं। बाजे दादी के हैं। बाजे दादी के हैं। दादा गाते थे बड़ी ये थे होता है। दादा गाते थे। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप गौर से सुने। ये बाजे हैं। बाजे दादी के हैं। दादा गाते थे। ओके स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे से इसको बार बार आपने याद करना है। ओके, और इसकी पहचान भी करनी है। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट वर्क है मैथ का। हम करेंगे आज पेज नंबर 49 में। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा 80 to 89 काउंटिंग आपको नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, एज इट इज़ इसके ब्लॉक्स में। अब ये देखिए, यहाँ पे 80 राइट किया हुआ है। यहाँ पे भी आपने जस्ट नंबर राइट करना है। पहले इसको आपने ट्रेस करना है और यहाँ पे आपने खुद से राइट करना है। सारी लाइन ये 80 की होगी। इस लाइन में आप 81 राइट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप 82 राइट करेंगे सब ब्लॉक्स में। लेकिन यहाँ पे तो 80 और नीचे उसकी स्पेलिंग्स दिए गए हैं ना, वर्ड्स में भी राइट किया हुआ है। आपने जस्ट नंबर राइट करने, आपने नीचे वर्ड्स नहीं राइट करना, क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत कम है। और आप इतनी ये तो कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ है ना, इसलिए शॉर्ट राइटिंग में नीचे कंपोजिंग करके वो आ जाता है। लेकिन आपसे इतने शॉर्ट राइटिंग में नहीं राइट किया जाएगा, इसलिए आपने जस्ट नंबरिंग यहाँ पे राइट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।